सो पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया कि प्लेन्स डाउन हुए, ये वो हुए, ठीक है। इंडिया में सीक्वेंस मैं आपको बड़ी जल्दी समझाऊंगा और तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में काफी रिसर्च कर चुका हूं और अभी इंडियन साइड से इसका जवाब आना है। बाय द वे 7 तारीख की रात को हमने उनके बेसिस हिट करे, 8 बेसिस हिट करे, मतलब टेररिस्ट कैंप हिट करे और प्रिसिशन से हिट करे, फाड़ के रख दिया, ठीक है। मेनलैंड पाकिस्तान में पहली बार 71 के बाद ऐसी प्रिसिशन से, इतना भयंकर। आप देखो मुरीद के वगैरह अभी भी दिखता है पूरा, वो अभी तक पाकिस्तानियों को दिखता है, रोज जाते होंगे ना रोड पे तो दिखता होगा कि भैया ये इंडिया ने मारा है हमें, उनके दिल में जाकर, मेनलैंड पाकिस्तान में। तो उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया जी हमने प्लेन गिरा दिया, रफाल गिरा दिया, 3 एक सुखोई गिरा दिया, एक ये गिरा दिया, एक वो गिरा दिया, 6 गिरा दिया जी हमने, एक यूएवी गिरा दिया, 6 गिरा दिए। अच्छा जी, उस बीच में क्या होता है कि यहां पर पूरी वेस्टर्न मीडिया में खबर छप जाती है, चेंगड़ू जो बनाते हैं वो अपना J10C उसके, और पाकिस्तानियों के लिए भी सुनने वाली बात है, उसके प्राइस, उसके शेयर प्राइस ऊपर हो जाते हैं, रफाल का शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। अगले दिन हमारे यहां पर जो रैकेज मिलता है, रैकेज मिलता है मतलब भाई प्लेन गिरता है ना अगर, या जेट गिरता है तो उसका रैकेज जो होता है उससे पता चलता है कि कौन सा प्लेन गिरा, कहां गिरा, क्या हुआ। एक फ्यूल टैंक मिलता है और बाकी रैकेज मिलता है इधर उधर। एक रफाल का जो है नकली फोटोशॉप इमेज चलती है उसके ऊपर, और कोई रैकेज पाया ही नहीं जाता ना, जो उन्होंने बोला आपका भटिंडा में या वहां पे पंजाब के पास कहीं पे, ना जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे भी रैकेज नहीं मिलता। अच्छा, अब हिंदू न्यूज़पेपर एक ट्वीट मारता है या एक खबर करता है कि जी 3 इंडियन प्लेन शायद गिर गए, फिर वो डिलीट करना पड़ जाता है उनको, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होती, उनको मना किया जाता है कि गलत खबर ना चलाएं, डिलीट करते हैं। तब तक पाकिस्तानी और वेस्टर्न मीडिया, बिकॉज देखो वेस्ट कभी भी नहीं मानेगा कि उनके प्लेन गिरे हैं, वो चाहते हैं कि रफाल का स्टॉक प्राइस नीचे हो, चाइना का फायदा, चाइना अपना फायदा देख रहा है, ताकि उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उनका माल बिके दुनिया में, ठीक है ना। तो वहां पे पूरी ये बहुत दबा के चलाया जाता है वेस्टर्न मीडिया में कि जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, प्लेन गिर गए, प्लेन गिर गए, प्लेन गिर गए। ये कोई नहीं बात हो रही है कि पाकिस्तान में घुस के मार दिया इंडिया ने, वो पूरा का पूरा अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान में आज भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने प्लेन गिरा दिया, हमने प्लेन गिरा दिया। उसके बाद क्या होता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो हिंदू के रिपोर्टर थे उनको सवाल पूछने का मौका दिया जाता है, पर्टिकुलरली उसी को। और जब हिंदू के रिपोर्टर जो जिस पब्लिकेशन ने करा था ना कि प्लेन गिर के बाद में डिलीट कर दिया था, उनको जब सवाल पूछने का मौका दिया जाता है तो मॉडरेटर पता है क्या बोलता है, बोलता है क्यों आपको, वो भी हैरान हो जाता है कि मुझे मौका मिल गया, तो बोलता है क्यों आपको हैरानी हुई कि आपको मौका दिया। ये इनको पता था कि इसने यही सवाल पूछना है, उसको सवाल पूछने का मौका दिया जाता है। पहली बात, वो जब सवाल पूछता है वही कि वर देयर एनी लॉसेस, क्या हमने कोई प्लेन्स खोए, तो हमारे जो राठी साहब है वो बोलते हैं लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट, बट द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग, और पहले तो बोलते हैं थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, उसको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। तो सबको लगता है यार फिर तो मतलब गिरा ही होगा प्लेन, है ना। लेकिन जब मैंने गहराई से समझा इस बात को, उन्होंने एडमिट नहीं किया कि प्लेन गिरा, उन्होंने बस ओवरऑल बोल दिया लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। उससे पाकिस्तानी और चौड़े कि गिर गया जी, गिर गया, देखो मान लिया, मान लिया, माना कुछ नहीं था। आगे उनसे यह पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपने कुछ प्लेन्स गिराए, तो वो बोलते भी है कि हमने प्लेन्स गिराए हैं बिकॉज, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरे हैं, जिम्मेदारी बात क्या होती है कि रैकेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे। ये है प्रोफेशनल आंसर। बिना प्लेन के रैकेज के आप कंफर्म नहीं कर सकते। इवन अगर पाकिस्तान ने बोला ना कुछ प्लेन्स गिरे तो हमारी साइड पे गिरे होंगे, बिना रैकेज देखे हुए आप बता नहीं सकते कि प्लेन गिरा है, नहीं गिरा है, क्या हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ती है बात इससे। अब उसके बाद 10th का ऑपरेशन होता है, 10 तारीख वाला। 10 तारीख वाले ऑपरेशन में बाद में यह समझ में आती है कि हमने ना पहले जेट्स दिखाते हुए कुछ यूएवीज भेजे थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो उनको लगा कि जेट्स हैं, जो उनको लगा कि रफाल है, जो उनको लगा कि सुखोई है, और वो उनसे इंगेज रहे। और जब तक कि हमने पूरा वहां पे 11 बेसेस फाड़ दिए, उनके जो है आपने रेडार्स उड़ा दिए और उनके काफी चीजें उड़ा दी आपने, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस सिस्टम, हरो सिस्टम से। उनका तो खैर एयर डिफेंस सिस्टम कुछ था ही नहीं। तो जब हमने ये करा सेकेंड टाइम, राइट, तो अगर फर्स्ट टाइम वो इतने अच्छे थे कि वो प्लेन गिरा दिया, तो सेकंड टाइम कैसे हमने उनके 11 मिलिट्री बेसेस हिट कर दिए, रेडार्स हिट कर दिए।
So I think first time भी यही हुआ, and then came the official confirmation from Indian armed forces कि we have suffered no losses. और अब काफी जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो भी देख रहे हैं कि रैकेज मिला नहीं, तो रफाल गिरने वाली जो खबर है उसमें ज्यादा दम नहीं लगता। आई थिंक इन्होंने ये बात उनको बेवकूफ बनाने के लिए दिखाई कि वो अपने इस भुलेखे में रहे, हाँ भी यहाँ प्लेन गिर गए। और सेकंड टाइम भी उन्होंने यही करा है कि यूएवीज भेजी जिसपे कि वो बिजी रहे यूएवी के साथ, और इन्होंने जाकर अपने असली प्लेन्स के साथ। रफाल से बड़ी तबाही हुई है, सुखोई से बड़ी तबाही हुई है, ब्रह्मोस से बड़ी तबाही हुई है, सारे उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह खत्म कर दिए। अब ये बताने वाले, सुनने में आया है कि अब इंडियन एयरफोर्स की होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो बताएंगे कि उनके कितने प्लेन गिरे। और टॉम कूपर जो एक मिलिट्री हिस्टोरियन है, एविएशन एक्सपर्ट है, उन्होंने न्यूट्रल तरीके से रहते हुए बताया है कि पाकिस्तान का एक JF-17 हवा में गिरा है एयर टू एयर मिसाइल से, F-16 वहां पे टूटा है जहां पे वो हैंगर था ना, जहां पे उनका स्क्वाड्रन लीडर भी मर गया, वहां पे एक एवैक्स वहां पे गया है, एक मिराज 2000 एयर टू एयर कॉम्बैट में 7 मई को उड़ा है। 7 मई के कॉम्बैट में एक मिराज 2000 पाकिस्तान का गिरा है हवा में, जो बोलते हैं कि रफाल गिरा है, नो। फिर एक JF-17 उस दिन गिरा है। तो ये बातें अब धीरे धीरे बाहर आएंगी, और आई थिंक इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसलिए भी इसको छुपाया, इसलिए भी बताया नहीं कि हमारा कोई भी नहीं गिरा, कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को फूल करें और पूरी तरीके से उनको बेवकूफ बनाया। उन्होंने 10 की रात को जब उन्होंने अपना यूएवीज भेजे और वो करा, तो इट इज अ वेरी वेरी स्टिल, मैं इसके लिए रुका हुआ हूं कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें बताएं कि क्या हुआ है उस दिन। तो मजेदार स्टोरी है भाई ये।